ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। महिलाओं के चरित्र को लेकर अक्सर अभद्र बयानबाजी करने वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का एक और बयान अब सुर्खियों में है। इस बार अनिरुद्धाचार्य ने भारत नहीं बल्कि अमेरिका में जाकर महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया है। अनिरुद्धाचार्य ने लिव इन में रहने वाली महिलाओं की बुराई करते हुए सभी सीमाएं तोड़ दी हैं। इसके पहले भी अनिरुद्धाचार्य ने कुछ दिन पहले महिलाओं की शादी को लेकर भद्दा बयान दिया था और 25 साल की उम्र में शादी करने वाली महिलाओं को लेकर कहा था कि वो शादी से पहले 4 जगह मुंह मार कर आती हैं। विवादों के बाद अनिरुद्धाचार्य ने माफी तो मांगी थी, लेकिन शर्तों के साथ। अपने बयान पर कोई पछतावा नहीं जताया और अब विदेशी धरती से महिलाओं को लेकर अभद्र बयान। आखिर अनिरुद्धाचार्य ऐसे बयान देकर कौन सी भगवत कथा कर रहे हैं? क्या ऐसे बयान देकर वो सनातन के मंच का दुरुपयोग नहीं कर रहे? क्या ऐसे बयान देकर सनातन को अनिरुद्धाचार्य नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं? अपने बेशर्म बोल पर वो कब माफी मांगेंगे? और सवाल ये भी है कि क्या ऐसे कथावाचकों का बहिष्कार नहीं होना चाहिए जो महिलाओं को लेकर ऐसी अभद्र बयानबाजी करते हैं, क्योंकि ये आवाज उत्तर प्रदेश महिला आयोग से उठी है। संत समाज अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कार्रवाई कब करेगा? क्या अनिरुद्धाचार्य पर कानूनी कार्रवाई भी होगी? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत से पहले बयान सुनिए। से ज़्यादा गंदी और घटिया भाषा का कोई प्रयोग नहीं कर सकता। या तो इनको बुद्धि नहीं है या ये कम उम्र में इनको ज़्यादा शोहरत मिल गई, उसका ही इनको समझ नहीं आ रहा कि उसका उपयोग कैसे करें। तो कई बार होता है कि मैं तो यही कहूँगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर कोई एक कथावाचक इस तरह से कह रहा है, या तो ज्ञान का अभाव है या तो अहंकार है। बचपन में इतना पैसा मिल गया, इतना सम्मान मिल गया, तो शायद न पच पा रहा हूँ। दरअसल पहले ही उनकी जुबान पर लगाम नहीं लगाई गई, इसी वजह से पहले देश में और अब विदेश में जाकर लड़कियों को लेकर, बेटियों को लेकर, स्त्रियों को लेकर जिस तरह के बोल उनकी ओर से बोले जा रहे हैं, सवाल यह है कि कथावाचक को क्या सारी सीमाएं लांघने का अधिकार मिल गया है? उनके ऊपर संत समाज, कथावाचकों का जो समाज है, वो लगाम क्यों नहीं लगाता? अनिरुद्धाचार्य ऐसा बयान देकर क्या सनातन धर्म को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं? कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में खास मेहमानों की मौजूदगी है। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। पक्ष में योगी उमेश पुरी जी, आप महंत हैं, जूना अखाड़ा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साध्वी विश्वरूपा जी स्टूडियो में आ चुकी हैं, आप धर्मगुरु हैं। नेहा दुआ जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप भी हमारे साथ इस स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं। आप लोग पक्ष में बात रखेंगे और अनिरुद्धाचार्य ने जिस तरह का बयान दिया है उसके खिलाफ इशिका तनेजा, आप सनातन प्रचारक हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ममता काले जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चारू शर्मा जी मॉडल है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और कुछ ही देर में बबीता चौहान जो कि अध्यक्ष है महिला आयोग उत्तर प्रदेश की, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले योगी उमेश पुरी जी, आप ही से शुरुआत करते हुए, अब तो वेश्याओं से तुलना होने लगी बेटियों की, देखिए कैसे समर्थन करेंगे आप इनका? देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूं कि कहीं भी बेटियों के साथ वैश्याओं का उन्होंने मेल बिठाने का काम नहीं किया। मुझे आप बता दीजिए कहां लड़कियों के बारे में कर रहे हैं? बताइए, एक बार कहां बोला दिया गया है? बताइए तो एक बार कहां बोला दिया गया है? वो कह रहे हैं कि लिव इन में, सुनिए, उन्होंने कहा है कि लिव इन में रहना सही है या गलत? आप कैसी बहू चाहते हैं जो लिव इन में रहकर आए? बोलो, क्या आप में से कोई माँ अपने बेटे के लिए लिव इन में रहने वाली बहू चाहेगी? उसके आगे लिव इन की बात कहते हुए कहते हैं कि कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते, वो वैश्या तो है लेकिन सुनना चाहती है अपने आप को सती सावित्री। ये कथावाचक की जुबान है, लंपटों वाली, ये लंपटों वाली कथावाचक की जुबान है। पहले वाला वक्तव्य अलग है, दूसरा वक्तव्य अलग है। उन्होंने कहा कि वैश्या को वैश्या, आप मुझे एक शब्द बताइए। हम कलयुग के अंदर हम कहते हैं कि वैश्यावृत्ति का बाजार चल रहा है। अगर किसी वैश्या को वैश्या से परिभाषित नहीं करेंगे तो किससे परिभाषित करेंगे? अगर मैं यहाँ पर सन्यासी हूँ तो सन्यासी हूँ, अगर यहाँ पर चित्रा जी एंकर है तो एंकर के रूप में परिभाषित होंगे। लेकिन वैश्या को वैश्या तो बोलेंगे भैया, ये कोई वैश्या को वैश्या तो बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे? वैश्या को वैश्या ही बोला जाएगा। ये क्या बकवास होती है?
किसी महिला को ये शब्द इस्तेमाल करना अच्छी बात है? अब तो क्या बोलेंगे किसी वैश्य को? अच्छी बात है ये। आप बताइए क्या बोलेंगे? ये एक जेंटलमैन की निशानी है। आप मुझे बताइए बहन जी, अगर भारत में इस तरह के बेशर्मी वाला बयान, व्यापार होता है, ये गलत बात है, ये गलत बात है योगी उमेश पुरी जी, ये गलत बात है। नाम तो होगा, आप मॉडल है, आपका एक पर्टिकुलर नेम है, लेकिन वैश्या को वैश्या, अरे लिव-इन में रहने वाली लड़कियों की तुलना वैश्याओं से करिए और वैश्या के खिलाफ भी कोई कथावाचक इस तरह की जुबान बोलेगा, वो परिस्थितियों की परिस्थिति जन्य उनके लिए इस तरह की मुश्किलें होती हैं। किसी को लेकर कथावाचक धर्म की ये बात करते हैं और इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। बहन बोलेंगे, हाँ, लिव-इन में रहने वाली लड़कियों के लिए इस तरह का करना चाहिए। गलत क्या है? ये शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, ये शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। गलत क्या है इसके अंदर? वैश्या, अरे लिव-इन में रहने वाली लड़कियों को आप वैश्या से तुलना करेंगे और आप लोग कथावाचक धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं यहाँ पर। कुछ नहीं होगा, गलत बात है, वास्तविक है, मैं वही बोलूंगा। ये गलत बात है, वैश्या को वैश्या, ये गलत बात है, और मैं ये संत समाज की जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को रोका जाए। गलत बात है, रिलेशनशिप भारत में होना ही नहीं, गलत बात है, हमारी संस्कृति के विरुद्ध है, हमारी संस्कृति के विरुद्ध है, गया था मामला हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। देश के सुप्रीम कोर्ट में गया था मामला रिलेशनशिप का, पढ़ना चाहिए आप जैसे बाबाओं को, अगर नहीं पता है आपको। एक एक करके इशिका तनेजा, गलत बात है, गलत बात है इशिका तनेजा। आप कैसे? देखिए, मैं अनिरुद्ध आचार्य जी के जितने भी उन्होंने कार्य करे हैं उसका सम्मान करती हूँ। उन्होंने बहुत सारे लोगों को एडिक्शन से बाहर निकाला है, वो गौ माता की बहुत सेवा करते हैं। हाँ। वृद्ध आश्रम में उनका बहुत ज्यादा उनके डिवोशन भी रहा है और वो हम तो लड़कियों को लेकर कुछ भी बोल देंगे, लेकिन जो भाषा का वो यूज करते हैं वो आपत्तिजनक है। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं एक उनकी पेट्रियार्कल माइंडसेट, एक मिसोजिनिस्टिक माइंडसेट दिखाई देता है। हाँ। हर लड़की जो लिव इन रिलेशनशिप में रहती है वो वैश्या आप नहीं बोल सकते हैं उनको। मैं एक और बात जरूर बोलना चाहूंगी कि देखिए, अनिरुद्ध आचार्य जी और प्रेमानंद महाराज जी दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, उन दोनों ने बहुत अलग अलग बातें करी हैं। प्रेमानंद जी का अनिरुद्धाचार्य से बिल्कुल नहीं हो सकता। अनिरुद्धाचार्य तो बिल्कुल बेशन बोलने के लिए जाने जा रहे हैं, रीलबाज बाबा बन गए हैं। अपनी रील को आगे बढ़ाने के लिए वो इस तरह के घटिया बयान दे रहे हैं। सीधे आपके पास आते हुए साध्वी विश्वरूपा जी, क्यों समर्थन कर रही है ऐसे बाबा का? सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं ये, आप लोगों को समझ में आ रहा है? आज का जो आधुनिक युवा वाला भारत है जिसमें लड़के लड़कियां दोनों हैं, कौन मानेगा इनकी बात को? और क्या वो इस तरह का बयान देंगे उससे खुद को अपने सनातन धर्म से दूर करता हुआ नहीं चला जाएगा? ये सनातन का प्रसार कर रहे हैं या फिर उसको क्षति पहुंचा रहे हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से चित्रा जी, बिल्कुल मैं पहले दिन से एक ही बात कहती जा रही हूं कि एक संत को संयमित होना चाहिए, उसको अपने शब्दों का पता होना चाहिए कि वो क्या, और संत को क्या, प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे विश्व में कहीं भी रहता हो, उसको पता होना चाहिए मैं क्या भाषा बोल रहा हूं। और इतनी अभद्र भाषा के लिए मैं भी बहुत आहत हूं, मुझे भी दुख होता है, परंतु यहाँ पर एक बार बयान फिर सुनिएगा। उन्होंने कहा, सुनिए, अभद्र भाषा का या तो आप खंडन करिए या तो परंतु उन्होंने खत्म कर दिया। आप खुद एक महिला हैं, आप कह रही हैं परंतु अभी यहाँ की भी बात, एक बात सुनिए, मैं बता रही हूँ, अगर वो वैश्या शब्द यहाँ बोला गया बहुत गलत है, वो शब्द यूज नहीं होना चाहिए था, वो शब्द यहाँ यूज नहीं होना चाहिए, नहीं वो शब्द बोला है नहीं बोल सकते। छोटी सी बात बता दीजिए, मैं योगी जी की एक बात का जवाब चाहती हूँ, योगी जी की आपका जवाब चाहती हूँ। कौन सी वैश्या पहुंच गई अपने आप को सती साध्वी सुनने के लिए अनिरुद्धाचार्य से? ये कोई भाषा होती है उनकी? सबका अपमान कर रहे हैं, वो सबका अपमान कर रहे हैं। समाज में हर एक वर्ग होता है, वो महिलाओं का, बेटियों का, वो सबका अपमान कर रहे हैं, सबका अपमान कर रहे हैं। उत्तर मांगा, जरा उसको उत्तर दे दीजिए। कोई बात बताइए, छोटी सी बात बता दीजिए, जो आज के समय में देखिए, जो जहाँ पे है, अगर मान लो हम जीबी रोड के आसपास से निकले, छोटी सी बात है, बहुत गहरी बात कह रहे हैं और गंदी भी बात कह रही है। वो क्या वैश्या आपको सती साध्वी का कहलाना चाहती हैं? वहाँ पे वो जो लड़कियां हैं, उनको क्या कहेंगे, कौन रहती है वहाँ? एक सेकंड, कौन सी ऐसी महिला है जो अनिरुद्धाचार्य के पास पहुंच करके आपको सती साध्वी कहलाना चाहती है? समझने का ऐसे कथावाचकों को बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, समझने की बात है। और लिव इन कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, ये खतरा सभी लड़कों को नहीं बोला है, उन्होंने बात कही है कि भारत की सभी लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहती। ये बात समझिए, आप लोग लिव इन में रह रही है उसका वैश्या तो नहीं कह सकते। लिव इन आपके पैसे बात है, अरे सभी बात
करने वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए आप कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे बताइए। रेड जोन वाली महिलाएं आती हैं आपके पास, रेड जोन वाली महिलाएं आती हैं क्या बाबाओं के पास? नहीं। अब ये बताइए उमेश पुरी जी, अब रेड लाइट एरिया में रहने वाली महिलाएं आती हैं क्या आपके पास आपका सर्टिफिकेट लेने के लिए कि हमें सधी सावित्री बोलिए? क्या गई है एक भी महिला ऐसी उनके पास अनिरुद्धाचार्य के पास गलत बयानी का गलत बयानी की तरह आपको खंडन करना चाहिए? कौन महिला जाती है? करने मैं ऐसी हजारों महिलाओं को जानता हूं जिनकी बालिकाओं को पढ़ाने का हम लोग जिम्मा लेते हैं, उनकी बालिकाओं को पढ़ाने का जिम्मा लेते हैं, उनके बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। और मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ आपकी सोच दर्शाता है ममता काली जी मैं आपके पास आ रही हूँ, एक बार जल्दी से नेहा दुआ जी। हमारी बच्ची सती सावित्री कैसे समर्थन कर सकती हैं आप इस तरह के कथावाचक का? ये शब्द इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? और क्या बोलेंगे आप बताइए, चित्रा जी क्या बोलेंगे? जो उन्होंने कहा है वो शब्द वाक्य में निंदनीय है, बहुत गलत है। किसी भी स्त्री के लिए वैश्य शब्द का इस्तेमाल इनफैक्ट वैश्य के लिए भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। हमारी संस्कृति देवी कहती है, तो अनिरुद्ध आचार्य जी जो है वो बड़बोले हैं, वो बार बार जो है शब्दों का चयन समझ नहीं पाते। और एक स्त्री जैसे कि बता रही है अभी विश्वरूपा जी के वैश्य को वैश्य ही कहा जाएगा, जैसे हर किसी का डेजिग्नेशन होता है, तो उनका भी वही मतलब था। लेकिन उन्होंने कोई मतलब नहीं है, उन्होंने कहा है कि वैश्य को वैश्य कौन सी है वो है वैश्य, लेकिन सुंदर कभी सावित्री चाहती है वैश्य को भी इस तरह से बोलेंगे आप कथावाचक हैं। ऐसी जुबान, इतनी गंदी जुबान, इतनी गंदी जुबान, बिल्कुल गंदी जुबान है, इसके लिए उन्हें क्षमा मांगनी आप चाहिए। मुझे बताइए रेड लाइट एरिया में रहने वाली कौन सी महिला जाकर अनिरुद्धाचार्य से बोलती है आप मुझे सती सावित्री कहिए? कौन बोलता है ऐसा? आप उनका भी मजाक उड़ा रही हैं। उन्होंने चूज नहीं किया है अपनी जिंदगी उस तरीके की। बिल्कुल ये उनकी गलती है, लेकिन उन्होंने दोनों चीजों को कंबाइन कर दिया और एक ही लाइन में बोल दिया कि लिव इन में रहने वाली औरतें और वैश्याओं को साथ कंपेयर कर दिया, जो कि बहुत गलत है। ठीक है, मैं ममता काले को लेकर जानूं। ममता काले जी उनका मतलब अलग, वो कह रही है कि मतलब अलग है, लेकिन आप लोग गलत मतलब निकाल रही हैं उनके बयान का। चित्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं इनको लानत भेजती हूँ एक महिला होने के नाते, और इनको याद दिलाना चाहती हूँ कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। इनकी भावना में खोट है, इनकी सोच में खोट है, इनकी अपब्रिंगिंग में खोट है। देखिए कभी वो मैं लड़कियों के कपड़ों के बारे में बात करते हैं, कभी वो ये बोलते हैं कि भाई वैश्य है हर बंदी, हर लड़की जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है की वजह से सब टारगेट करेंगे। एक बार ममता काली जी बहुत देर से, तो मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि उनकी जो भावना है वो बहुत गलत है, इससे कोई महिला यहाँ पर अग्री नहीं कर सकती है। और पता है चित्रा जी, हंसी की बात यह है कि ये राहुल गांधी 2.0 बन गए हैं, विदेश में जाकर के भारत की महिलाओं को काम कर रहे हैं, इनको शर्म आना मुझे आपत्ति है। राहुल गांधी पर नहीं, अनिरुद्धाचार्य पर राहुल गांधी पर नहीं जाएंगे, अनिरुद्धाचार्य पर। ममता काली जी, मैं ये मेरा सीधा सा बात ये कि आपका काम कथावाचन का है ना, आप कथावाचन कीजिए। आप भारत की मातृशक्ति देश की आधी आबादी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? आप तय करेंगे क्या कि कौन सती सावित्री और कौन वैश्य है? और अगर आप इतना समाज सुधार का काम कर रहे हैं तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, लेकिन उनकी जुबान पर लगाम लग नहीं रही है ना, वो तो बोलते हुए चले जा रहे हैं, वो रुक कहाँ रहे हैं? इसके एक के बाद एक बयान दिए उन्होंने महिलाओं को लेकर, कहाँ रुक रहे हैं? वो कहीं नहीं रुकते हैं वो, और आज से नहीं से वो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। मतलब क्या उनको बस 2 मिनट की फेम चाहिए, उनको वायरल होना है, उनको ये लगता है कि उनकी रील कट जाएंगी तो फिर आप लोगों को कहा जाएगा कि आप लोग सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं कर सकते, उनकी मार्केटिंग गिमिक्स रहे हैं और वो कपड़ों के बारे में भी बात करते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जब काली माँ सिर्फ भस्म लगाती है, छिन्नमस्ता माँ जब वैसे उस रूप में आती है, क्या वो देवी देवी नहीं रह जाती है? आप देवी उनके विचारों से, उनकी कर्मों से आप डिफाइन करिए, और खुद तो पूरा मेकअप करते हैं ये महाराज जी,
और ऊपर से लड़कियों के मेकअप पर टिप्पणी करते हैं, ये कहते हुए कि लड़कियां मेकअप करती हैं लड़कों को आकर्षित करने के लिए। ये भी इनका बयान है अनिरुद्धाचार्य का। ममता काली जी, मैं आ रही हूँ फौरन आ रही हूँ। लड़कियां क्या पहने क्या ना पहने, लड़कियां क्या खाए क्या ना खाए, लड़कियां इनसे पूछे ऊपर उंगलियां नहीं उठाएंगे। जिस तरह से रिप्रेजेंट करती है वो गलत तरीके से महिलाओं को दिखाते हैं। जब ये बातें करते हैं तो बहुत ही दुख होता है। एक एक करके ठीक है, जल्दी से इधर नेहा दुआ जी, आप अपनी कुछ बात रखना चाहिए, खत्म कीजिए, फिर मैं साध्वी स्वरूपा जी आ रही हूं आपके पास। करके मैं अपना विषय ये रखूंगी कि आज सनातन को टारगेट किया जा रहा है अनिरुद्धाचार्य। अरे टारगेट नहीं किया जा रहा है, वो खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम सब सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वो आगे खुद ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। इतना नुकसान वो पहुंचा देंगे जिसको डैमेज कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सनातन धर्म के प्रचार प्रसारकों को ये समझना होगा इस बात को। सब मानते हैं हम लोग, कौन नहीं है सनातन धर्मी, यहाँ पर बैठा हुआ कौन नहीं मानता है, लेकिन नहीं सहमत है उनके बयान से। उनकी स्टेटमेंट को हम खंडन करते हैं, खराब बोल रहे हैं। बिल्कुल हमारा देश तो देवी का देश है, यहाँ हर महिला को देवी बोला जाता है। इनफैक्ट कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी पर अगर लगाम नहीं लगाई गई, वो सबसे ज्यादा नुकसान सनातन धर्म का ही करेंगे, सबसे ज्यादा। और जितने भी संत हैं उनको इस बात को समझना होगा कि एक कथावाचक जो खुद अपने इतने तैयार होकर आते हैं, फुल मेकअप करते हैं, अच्छी बात है, हम लोग तो समर्थन करते हैं, लेकिन महिलाओं के मेकअप पर लेकर अभद्र टिप्पणी करेंगे। उनके कुछ और बयान सुनिए। उनके बयान ऐसे हैं, वो कहते हैं पहले 14 वर्ष की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी, परिवार में घुल मिल जाती थी, अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की 4 जगह मुंह मारकर आती हैं। ये कोई बयान है? सड़क छाप आदमी भी नहीं बोलता है इस तरह का बयान, ये कोई कथावाचक बोल सकता है? योगी उमेश पुरी जी, और आप आ जाते हैं समर्थन करने के लिए। 14 वर्ष की बात की है, 14 वर्ष के अंदर लड़कियों का लड़के का गौना किया जाता था, उसके 5 वर्ष बाद उसके विवाह की बात थी। लड़का लड़की इकट्ठे नहीं रहते थे। मुझको लगता है कि 14 वर्ष के विवाह की उम्र बढ़ाने की बात हो रही है, और ये आदमी हम लोगों को न जाने कौन से काल में ढकेलना चाहता है। खुद पूरा मेकअप करके बैठेंगे, अनिरुद्धाचार्य दूसरों के मेकअप पर टिप्पणी करेंगे। लड़कियां ही नजर आ रही है चारों तरफ इनको। परिवारों में मिलन होता था, अंडरस्टैंडिंग होती थी। क्या मिलन होता था? 14 साल का बच्चा क्या जानता है? 14 साल का बच्चा क्या जानता है? आप देश को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। चैनल पर बोलिए, गलत बात है कि हमारी संस्कृति में गौना पद्धति थी, आप उसका विरोध करती हैं। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा थी। बोलिए चैनल पर। है ना, बदल गया ना। शास्त्रों में लिखा है, अच्छा साधन था। चित्रा जी इसको विरोध करना बोल रहा हूँ, अभी भी हम लोग लिव इन रिलेशनशिप का विरोध करते हैं, करते रहेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं था। अगर वो वेद में, शास्त्र में, पुराण का हिस्सा है तो मैं समर्थन करूंगा। अगर वेद पुराण का हिस्सा नहीं है तो महिलाओं को वैश्या बोलेंगे। ऐसे कथावाचकों को शर्म नहीं आती है, ऐसे कथावाचकों को शर्म आनी चाहिए, और ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गलत बयानी नहीं बर्दाश्त। साध्वी विश्वरूपा जी, 14 साल की बच्ची का विवाह होना चाहिए। बिल्कुल, और इस्लाम में फिर फर्क क्या हो जाएगा? बिल्कुल। हमने और की बात हो रही है। अब आप गौना लेकर आए तो विवाह ही क्यों करना है? 2 साल 5 साल के बाद गौना करना है तो बेटियों को पढ़ने दीजिए। ये गलत बात है, ये गलत बात है। बोला गया है 14 वर्ष में विवाह की बात है ही नहीं। बार-बार बोल रहा हूं मैं। 14 साल में बच्चियों का विवाह कर देना चाहिए। कोई नहीं है, ये आदमी बोल रहा है, ये आदमी बोल रहा है। साध्वी विश्वरूपा जी, साध्वी विश्वरूपा जी, बच्चियों की शादी नहीं कराई जाती है। इस्लाम में और हमारे में कोई फर्क नहीं रह जाता। आप मेरी बात समझिए, यहाँ पे बात समझने का थोड़ा सा फेर है। क्या होता है कि आजकल जो हमारी बच्चियां कॉलेज में पढ़ती है, स्कूल जाती है, तो 11-12 साल में बॉयफ्रेंड बना लेती हैं या गर्लफ्रेंड बना लेते हैं लड़के। तो हमारा समाज पदभ्रष्ट हो रहा है। विवाह बिल्कुल असंवैधानिक है, मैं बिल्कुल उसका फेवर नहीं करती हूँ। निश्चित रूप से एक समय पर ही विवाह होना चाहिए, परंतु यहाँ पर समझाने के लिए अगर वो बच्चा किसी गुरु की बात सुन के, किसी माता पिता की बात सुन के, या किसी आपकी भी बात सुन के अगर वो संस्कारी होता है, अपनी व्यवस्था को समझता है, तो निश्चित रूप से हम सबका कर्तव्य बनता है। और बेटा अगर वो संस्कारी है, 25 साल तक भी रहे,
आपके बच्चे को पढ़ाई लिखाई अगर वो करना चाहिए, जाकर वो अगर वो रोड पे जाते हैं, शराब पीता है, 14 साल का तो बच्चा ये थोड़ा सा निश्चित बड़ा हुआ, रूप से हमारे शादी कर दो समाज के लिए उसकी। चिंता का विषय है। जो अपने माता पिता की अवज्ञा करते हैं, चिंता का विषय है। इस बात हमारी बच्चियों की ड्रीम्स होती है, वो आगे जाके बढ़ना चाहती है, मैरिटल रेप्स होते हैं। मैं इसका जवाब आप जानते हो, एक से शुरुआत कर लेते हैं। इशिका तनीजा से फिर एक करके, फिर ममता काली जी, चारू शर्मा जी, इशिका तनीजा। 14 साल में ना फाइनेंशियली, ना फिजिकली, ना इमोशनली, ना सोशली माँ बनने लायक नहीं होती है, और मैरिटल रेप्स होते हैं, वो एजुकेशन सिस्टम से ड्रॉप आउट्स होती हैं। हम 14 साल की, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए प्लीज साध्वी जी, आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ मैं। बिल्कुल, हमें अपनी देवियों को सशक्त बनाना है, इस्लाम की तरह 14 साल की लड़कियों की शादियां नहीं करा रहे हैं। सुनिए, अब जो आज का परिप्रेक्ष्य है, जो आज हमारा समाज, मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ, लड़के भी जहाँ जा रहे हैं, जहाँ उनका माइंड सेट है, तो पूरे लड़कों पहले एक समय की बात है, समझाने का तरीका हो सकता है। एक समय ऐसा समझाने का तरीका भी गलत है। आपका उस परिवार से संबंध बन चुका है, लड़कों को रिझाने के लिए कहती है, ये समझाने के लिए बोल रहे हैं। क्या बात कर रही हैं साध्वी जी? वाइब्रेशन है, आपकी जो सोच है, निश्चित रूप से जाएंगे, अट्रैक्शन होता है। साध्वी विश्वरूपा जी, वो बोलते हैं आजकल की पत्नियां उसके साथ भाग जाती हैं जो ज्यादा पैसे कमाता है। इन्हें चुनाने रावण आता तो ये उछक खुद बैठ जाती, रावण के विमान में हमें ले चलो। ये खुद रावण को लेटर लिखती कि हमें आ जाओ चुनाने। नहीं, कोई कथावाचक के शब्द हैं, निश्चित रूप से बहुत घटिया शब्द नहीं बोलने चाहिए। बिल्कुल शब्द नहीं बोलने चाहिए, परंतु मैं क्यों यहाँ बैठी हूँ, मैं ये भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इन्हें पर्सनली जानती हूँ, मैं इन्हें भी जानती हूँ कि जो महिलाएं जीबी रोड जैसे एरिया में उनकी बच्चियों के लिए काम करते हैं, उनकी शिक्षा के लिए काम करते हैं, परंतु जो शब्द बोल रहे हैं गलत है, शब्द बोल रहे हैं वो गलत है। ना ही दे तो ही अच्छा है। यही बात है, शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, वो महिलाओं का विवाह कर रहे हैं, वो वृद्ध माताओं के लिए काम कर रहे हैं, वो गौ माता के लिए काम कर रहे हैं। ममता काली जी, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जिस चीज को उन्होंने अपनाया है, उसमें संयम है, जीवन का संयम है, जुबान का संयम है, ये होना चाहिए। संयम खो चुके हैं। आप बताइए, उस सनातन धर्म को ये और आज हम यहाँ बैठ के एक सुनिए, जैसे उन्होंने कहा, क्या संत समाज इस बात का विरोध करेगा? और हम निश्चित रूप से सारे संत मिलकर उनके पास जाएंगे कि समाज में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। ये मैं प्रण लेती हूँ, यहाँ पे एबीपी न्यूज पर बैठ के कहती हूँ, सब मिलकर जाएंगे और वहाँ पर कहेंगे कि अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। आप अगर माताओं बहनों के लिए काम करते हैं तो आपकी वाणी भी वैसी होनी चाहिए। और ये उनकी वाणी ऐसी होनी चाहिए, लेकिन लगता नहीं है योगी उमेशपुरी जी उनकी वाणी ऐसी होगी, लगता तो नहीं है। अब ये जो आदमी, ये एक सेकंड, ये जो मवालियों वाली भाषा हम लोग टीवी में सुनते हैं ना, मुंह मारना, ये तो टीवी में मवाली बोलते हैं, ये तो कोई भी सभ्य आदमी बोल ही नहीं सकता। कथावाचक और संत समाज को तो छोड़ ही dीजिए, हम संतों का बहुत सम्मान करते हैं, उनके प्रति बहुत आस्था है हम सब में, लेकिन ऐसी बोली बोलने वाला आदमी संत समाज के ऊपर दाग लगा रहा है योगी उमेशपुरी जी। मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं, पहली बात तो हम बार-बार एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि संत, वह एक कथावाचक है, संत नहीं है। कृपया करके इसके अंतर को करिए। एक संत बोल बोलकर भारत के संपूर्ण संतों का अनादर हो रहा है, वो संत नहीं है, प्रेमानंद संत है और वो कथावाचक है, इसका अंतर कीजिए। दूसरी बात, शाम के 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे के बाद मेरी घर की बहन बेटी अगर लेट हो जाती है तो माँ बाप चिंतित होते हैं, उसकी चिंता होने के पीछे कारण क्या, ये तो बताइए। जितनी मातृशक्ति दर बैठी है, मेरी बहन बेटी है, ये भी अगर अपने ऑफिस से लेट होते, माँ फोन कर बोलती है बेटी कहाँ रह गई, कितनी, क्यों, उसके पीछे कारण है। हमें कभी अपनी बहन की चिंता करिए, माताओं के विरुद्ध नहीं है, इसको आप बिल्कुल मत आपकी पक्ष की बात कर रहे हैं, माताओं के विरोध में नहीं गलत दिशा में जा रही है, माँ का फर्ज नहीं बनता। बात बताइए, मैं आपका नाम नहीं जानता बहन, आपका नाम क्या बहन? इशिका जी। इशिका जी, मुझे एक बात बताइए जी, क्या आप भारतीय वर्तमान परिस्थिति में हाँ जी लिव इन रिलेशनशिप का समर्थन करती है, हाँ या ना? बहन एक मिनट के लिए क्या वो कौन होती है जिसको रहना है वो तय करे। हम कौन होते हैं? हम किसी का खर्चा उठाते हैं, हम बैठकर तय कर रहे हैं यहाँ पर, हम खर्चा उठा रहे हैं, लोगों का तय करेंगे यहाँ पर। ऋचा जी, आप लिव इन रिलेशनशिप के समर्थन में है या नहीं है? नहीं हूँ, मैं तो साफ-साफ नहीं हूँ। नहीं नहीं है ना, बिल्कुल। हम भी तो यही बात बोल रहे हैं।
बच्चियों की स्वामी जी अगर एक लड़का 4 लड़कियों के साथ फ्रॉड कर सकता है तो निश्चित तौर पर एक लड़की भी 4 लड़कों के साथ फ्रॉड कर सकती है। इसका विरोध कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं हम लोग। उमेश पुरी जी, कोई लड़की लिव इन रिलेशनशिप में किसके साथ रहती है? योगी उमेश पुरी जी, योगी उमेश पुरी जी, कोई लड़की लिव इन रिलेशनशिप में किसके साथ रहती है? किसके साथ रहती है? लड़के के साथ रहती है। लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठा दो, लड़कियों की वेश्याओं से तुलना कर दो, 14 साल में लड़कियों की वकालत कर दो और उसके बाद बैठकर फिर हम यहाँ पर उनका बचाव करेंगे। रिलेशनशिप में लड़का लड़की इकट्ठे रहते हैं, लड़के का भी विरोध है, लड़की का भी विरोध है। लड़की की तुलना वेश्या से कर दीजिए कि लड़की लिव इन में रह रही है, वो वेश्या है। नहीं कर रहे हैं, अरे कर रहे हैं ना, इसी बात पर तो डिबेट हो रही है, इसी बात पर डिबेट हो रही है। सेंटेंस को इकट्ठा करके हाँ, उसको जोड़ दिया गया है। आप उसको खुद ही बोला है, क्या हम वो बयान सुना सकते हैं? लिव इन रिलेशनशिप पर बोलते हुए, लिव इन रिलेशनशिप पर बोलते हुए क्या वो बयान प्ले कर सकते हैं? अब वो कह रहे हैं लड़कियों को वेश्या नहीं बोला है, जोड़कर बोला है, लिव इन की बात करके वेश्या का इस्तेमाल करना और वेश्याओं का भी अपमान कर रहे हो, लिव इन में रहने वाली बेटियों का अपमान कर रहे हो। और आप होते कौन हो? एक सेकेंड, आप कौन होते हैं? मैं पूछ रही हूँ, ये होते कौन है? कौन होते हैं ये? कौन होते हैं? पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, लड़कियों का खर्चा उठा रहे हैं, होते कौन है ये? करोड़ों फॉलोअर्स हैं, उनकी कथावाचक की अपनी लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, कथावाचक की अपनी लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। अनिल दत्ताचार्य को उसको मानना होगा, कुछ भी बोलकर सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाएंगे नहीं चलेगा। अब आप इनका क्या बिगाड़ने वाली हैं? क्या कानूनी कार्रवाई करने वाली हैं? अरे वो कुछ नहीं बिगड़ रहा है, सनातन धर्म बिगड़ रहा है, सनातन धर्म का नुकसान हो रहा है। योगी उमेश पुरी जी, सनातन धर्म का नुकसान हो रहा है। योगी उमेश पुरी जी, सनातन धर्म को बच्चियों की लड़कियों की शादी करा देनी चाहिए, तो उसके विरोध में बोलना पड़ेगा। अगर वो पूरे समाज में सारा का सारा बोझ एक औरत के ऊपर डाल देंगे चरित्र निर्माण का, तो बोलना पड़ेगा। वो लड़कों के लिए एक शब्द नहीं बोलते, लड़कों के लिए कुछ नहीं बोला जाता, लड़की हो जाती है। आपका विवाह नहीं हुआ? अच्छा, मैं प्रश्न करता हूँ, जिस महिला का विवाह हो गया, विवाह के 1 वर्ष बाद उसको पता लगता है उसके पति का आपका विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है? किसी महिला के साथ चल रहा है तो वो औरत उसको जीने नहीं देगी, क्योंकि वो उसको स्वामित्व जानती है, प्यार मानती है, वो उसको शेयर नहीं होने देगी किसी के साथ। और पति भी यही चाहेगा, वो यही बात बोल रहे हैं, यही बात बोल रहे हैं, यही बात बोल रहे हैं। आपसे कौन पूछ रहा है? ममता खा लीजिए एक बार। अगर वो ऐसा कर रहा है तो ना तो वो अपनी बीवी का हुआ, ना तो अपनी बीवी का हुआ, और जिसके साथ वो है उसका भी नहीं हुआ, तो वही चीटर है। यही बात तो वही गलत है। तो ऐसे आप एक महिला को बिल्कुल नहीं बोलना आप नहीं कहते। 14 साल की लड़कियों की शादी करने की वकालत गलत है, जब लड़कियां मुंह मार कर आती हैं ये गलत है। सबके घर में है ना माताएं बहनें, सबके घर में बेटियां हैं, सब जाती हैं बाहर पढ़ाई लिखाई करने। ये एक सेकंड सुनिए ना, एक सेकंड सुनिए। वो कहते क्या है, ये लोग जाते हैं पढ़ाई करने, ये पढ़ने लिखने सबके घर में। एक सेकंड मेरी बात सुनिए, सबके घर में लड़कियां हैं और लड़कियों को लेकर माँ बाप कितने संवेदनशील होते हैं ये बताने की जरूरत नहीं। ये आदमी जो कथावाचक है वो उनका क्या भाषा सुनिए। पहले लड़कियां पढ़ने लिखने के लिए घर से निकलती हैं, उसके बाद फिल्म देखने चली जाती हैं, फिर एक दिन बिना बताए घर से चली जाती है, उसके बाद उनके 35 टुकड़े हो जाते हैं। सारी बच्चियों के माँ बाप को डराने का काम कर रहा है ये आदमी, और उसके समर्थन में हम लोग खड़े हैं यहाँ पर। योगी उमेश पुरी जी महाराज, आप लड़कियों के पैर में जंजीरें बांधना चाहते हैं, ऐसी भाषा का सारी लड़कियां पढ़ने निकल जाती हैं, वो अपने वक्तव्यों की आड़ में समाज को चटाने का काम भी कर रहे हैं। बहन बेटी के 35 टुकड़े हो भी रहे हैं, बहन बेटी के 35 टुकड़े हो भी रहे हैं, लड़कियां जा रही है तो लड़कियां जा रही है, लड़की जा रही है तो लड़का भी जा रहा है। इस बात को टुकड़े हो रहे हैं,
ज्यादा महिलाओं को आप इस तरह का सर्टिफिकेट देंगे इतनी घटिया भाषा बोलकर? माता पिता को अपने बच्चियां कहाँ जाएंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे? 50 करोड़ आबादी होगी महिलाओं की, बेटियों की, कितनी बेटियों के टुकड़े हो गए? 50 करोड़ में कितनी बेटियों के टुकड़े हो गए? एक दो मामले को उठाकर पूरी की पूरी लड़कियों को कटघरे में खड़ा कर देंगे और वो लड़के एक सेकंड वो लड़के टुकड़े करवाने नहीं जाती है, वो लड़के टुकड़े करवाने नहीं गई थी, वो लड़के टुकड़े करवाने नहीं गई थी। फालतू की बातें बोलते हैं, ये बताइए मेरे को, शर्म नहीं आती है आप लोगों को? लड़के टुकड़े करवाने जाती है, आप जैसे ममता काली भैया वो रिलेशनशिप किस काम का? अगर 5 महीने में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, डाइवोर्स क्यों हो रहा है बताइए? आप ये मैरिटल वाला वो खोल लीजिए ना बाबा जी, फिर साधु बनने की क्या जरूरत है आपको? आप खोल लीजिए शादी लोगों की जिंदगी को बेहतर कराने वाला कार्यालय ढूंढ लीजिए, खोल लीजिए आप। तो मेरे जीवन में मेरे माता पिता बहुत अच्छे लेकर आए थे, लेकिन अगर आप ये चाहती हैं हम गलत का समर्थन ना करें, हम गलत का विरोध करेंगे और चित्रा जी ABP पे ही करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे। महिलाओं को लेकर अभद्र भाषा बिल्कुल करेंगे। लड़कियों को रोकना गलत है, आपको लड़कों और लड़कियों को अरे भाई हमको TRP की जरूरत नहीं है, हम अपने आश्रम में बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर गलत है उसका विरोध करेंगे, बिल्कुल करेंगे विरोध। हमारी संस्कृति के अंदर, हमारी सभ्यता के अंदर लिव इन रिलेशनशिप नहीं है, स्वीकार्य नहीं है, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, बिल्कुल विरोध करेंगे आप लोगों का। चेतावनी है जिनके बच्चों को खतरे में है, आप इस बात को ऐसे क्यों नहीं समझ रहे हैं? शांति 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 संयम। मैं ये कह रही हूँ महाराज जी कि अनिरुद्धाचार्य जी कथावाचक हैं, वो इस समाज के अंदर महिलाओं के बारे में इस प्रकार की बात करने वाले और उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले कोई नहीं होते हैं। वो समाज सुधारक नहीं बैठे हुए हैं, वो कथा करें और उसके अलावा महिलाएं जो बच्चियां हैं, जो बच्चियां हैं वो अपना अच्छा बुरा समझ रही है। आप मुझे ये बताइए लेकिन मेरी विनती है कि वर्तमान परिस्थिति के अंदर क्या संतों का काम, यहाँ तो ये भी बोला जाता है कि लेकिन संत ऐसी शब्दावली का प्रयोग करेंगे, संत वैश्य बुलाएंगे, भारत की लड़कियों को, भारत के मानव को लेकर आ रहे हैं। हम लोग समाज का नेतृत्व इसकी रक्षा करने का अधिकार हमारा है, ये बहन बेटी हमारी है, बिल्कुल करेंगे। लेकिन संत समाज को भी समझना होगा कि वास्तव में सनातन का भला कौन कर रहा है। गुरु बनना है तो हमें गुरुओं का सम्मान करना पड़ेगा, और इसी लेकिन प्रकार गुरुओं को देवियों का भी सम्मान करना पड़ेगा और उनको सही से संबोधित करना पड़ेगा। चिंता करना बोले चारू शर्मा, बच्चों को किसी प्रकार से चारू शर्मा जी, आप माने ना माने मत मानो, आप उनकी बात मत मानो, मान लेंगे। चारू शर्मा बोल रही है, चारू शर्मा बोल रही है, चारू को एक बार सुन लीजिए, चारू को एक बार सुन लीजिए। जो इन शख्स को आप देख रहे हैं पुरुष है, ठीक है, ये पुरुष है, इनको एक सारे चारू प्लीज आप बोलिए। आप यहाँ पे फोटो देखिए किसकी लगी हुई है, क्या सब संतों की लगी हुई है? नहीं मिला है, सिर्फ अनिरुद्धाचार्य जी की लगी हुई है। बात रखेंगे, चारू शर्मा को बोलने देते हैं, एक करके अपनी बात रखेंगे। सारे संतों की बात नहीं हो रही है, अनिरुद्धाचार्य जी की बात हो रही है, सारे संतों की बात नहीं हो रही है। एक बार चारू की बात हो जाए, बोले आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। यहाँ पर तो ये बात हो गई है महिलाओं की, सब लोग बोल रहे हैं, साथ में सबकी आवाज नहीं जा पा रही है। एक बार चारू शर्मा कैसी बात, वो अगर क्या उन्होंने क्या किया हुआ है, क्या खराब है उसमें? आप एक लाठी से सबको नहीं, आप मेरी बात सुनिए, उन्होंने वो बात अगर अपने भक्तों को कही है वो माने, आप मत मानिए, आप मत मानिए ना। आप अपने बच्चों को लिव इन में रखिए, आप अपने बच्चों को क्लब लेके जाइए, अपने बच्चों के बच्चे में शादी करिए, मत मानिए। आपको किसने फोर्स किया है? आपको आपके घर आके किसी ने बुला रहे हैं, उनकी बात सुन। एक सेकंड। अब देखिए, क्योंकि ये संत, मैं आ रही हूँ बस, आप मेरी बात सुनिए।
क्योंकि ये संत समाज की ही जिम्मेदारी है। अगर आपके समाज का, चाहे संत हो, कथावाचक हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर इस तरह का कोई भी बयान देता है तो ये हमारे जो बड़े बड़े संत हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो खुद सामने आकर बोलें कि नहीं ये गलत है। और ऐसा ही पहला बयान आया है जगत गुरु परमहंसाचार्य महाराज का। उन्होंने लिखा है, उन्होंने बोला है अनिरुद्धाचार्य जी को लेकर, ज्ञान का अभाव है, अहंकार है, कम समय में इतना पैसा और सम्मान मिल गया जिसको ये पचा नहीं पा रहे हैं। ये जगत गुरु परमहंसाचार्य महाराज का बयान है। इस तरह के शब्द बोलते हैं तो व्यासपीठ पर बैठने के अधिकारी नहीं हो सकते, नहीं तो हम लोग इनको व्यासपीठ से हटा देंगे। ये भी गलतफहमी ना रखें कि धर्म को धंधा बनाकर माता बेटियों का अपमान करते रहेंगे और हम लोग चुप बैठे रहेंगे। बोलिए। बहुत एग्री करते हैं। सुनिए, एक सेकंड में किसी के बीच नहीं बोली, बोलिए 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 प्लीज बोलिए। हाँ। यही मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, एक कथावाचक ने इतने अभद्र भाषा का उपयोग किया महिलाओं के लिए जो गलत है, और हम महिला होने के नाते उसका विरोध भी करते हैं। हाँ। लेकिन आप सब संत समाज को ये नहीं कह सकते, सबका नहीं, केवल अनिरुद्धाचार्य का, सबका नहीं हो रहा है। और ये संतों की बात नहीं है, एक कथावाचक की बात है, उनको संत समाज की बात नहीं है, सबकी बात नहीं है, सिर्फ अनिरुद्धाचार्य जी की बात नहीं है, सिर्फ अनिरुद्धाचार्य जी की बात है। उन्होंने गलत कहा है, जो कि हम भी उसका समर्थन नहीं करते, बिल्कुल सही है। गुरु ही मार्गदर्शन करता है, हम उनके पास जाते हैं मार्गदर्शन लेने के लिए, पर वो गलत अपने इतनी सुंदर मंच का दुरुपयोग करेंगे तो बोलना तो पड़ेगा। शांतिपूर्वक एक बात को मैं 25 बार रिपीट कर चुकी हूँ, शायद सुना नहीं है, किसी की समझ में नहीं आ रही है। मैं ये कह रही हूँ, जहाँ वो अभी गए हैं अमेरिका की, शायद अमेरिका गए हैं, किसी ने उन्हें निमंत्रण दिया है, वहाँ पे गए, वहाँ उनकी कथा चल रही है, उनके प्रश्नावली चल रही है, जो भी वहाँ पे बात हो रही है, और निश्चित रूप से वहाँ उनके प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। तो वो परिवार या जहाँ वो लोग बैठे, उनकी श्रद्धा है उनके प्रति, उन्होंने कोई प्रश्न किया, उन्होंने उत्तर दिया। आप माने ना माने, ये आपकी इच्छा है। वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने भक्तों को जो समझा रहे हैं, निश्चित रूप से तरीका बहुत गलत है। उसके लिए मैंने पहले ही कहा है, सुनिए, मैं स्वयं जाऊंगी, मैं स्वयं जाऊंगी, ये मैंने बोल दिया है। अगर घर से निकल पाती क्या? आप पढ़ाई करने जा पाती? अगर किसी बच्ची को लेकर आप मेरी बात सुनिए, साध्वी जी, आप कैसे बोलेंगे? आप मेरी बात सुनिए। वो कह रही है कि बच्चियां पढ़ाई करने जाती है, चली जाती है, पिक्चर देखने, फिर अपने 35 टुकड़े कराती है। हम सब लोग यहाँ पर गए थे पढ़ाई लिखाई करने, कौन जाता था मूवी देखने? बताइए जरा। बहुत जल्दी बहकावे में आती हैं। कुछ भी बोल देना है, तो जो मन में आए बोल देना है, जो मन में आए बोल देना है, कोई लगाम ही नहीं है जुबान पर, और हम बैठ के समर्थन करें इनका। बिल्कुल नहीं कहा गया घर में लड़की। और जगत गुरु परमहंसाचार्य महाराज जैसे कुछ और लोगों को आगे आना होगा, ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए। बातों का सम्मान हम एग्री करते हैं, निश्चित रूप से जो गलत बोल रहे हैं। नहीं, ये जूते मारने वाले, मैं इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, जूते मारने वाला नहीं, मैं माफी चाहती हूँ, ये इनका व्यक्तिगत है, जल्दी से। लेकिन जगत गुरु ने जो बातें कही हैं उसको तो सबको मानना पड़ेगा ना। संत समाज के वो बड़ा नाम है, वो कह रहे हैं कम समय में प्रसिद्धि मिल गई, पचा नहीं पा रहे हैं, ये इसी वजह से ये हाल हो गया है। तो ये देखिए, जब कोई अपना बच्चा गलत काम करता है तो उसे डांटा भी जाता है। हाँ। देखिए, जो उन्होंने, वो उनका बच्चा संत समाज का बच्चा कथावाचक है, तो उन्होंने कोई गलती उन्हें लगी तो उन्हें डांट दिया। इसी प्रकार अगर कोई अपने बच्चों को कुछ कह रहा है तो इतना बवाल करने की जरूरत नहीं है। जी, वो राह दिखाने वाली भूमिका में है। अब बिल्कुल निश्चित रूप से वही, आप समझिए, ये बात हम पहले ही बोल चुके हैं, वो शब्दों का चयन अच्छा नहीं करते हैं, परंतु उनकी भावना समाज को राह दिखाने की है। आज के परिपेक्ष में जो खतरा है, जो बच्चों के लिए खतरा है, कभी ये है कि वो सिर्फ महिलाओं का ना कह के लड़कों का भी कहते हैं, तो शायद आप सभी लोग हमारी साइड बैठे होते। अगर वो युवा पीढ़ी को कहते हैं, वो बच्चों को कहते हैं, तो निश्चित रूप से बिल्कुल सुनिए, गलत कर रहे हैं इस समय, वो गलत कर रहे हैं इस समय, बहुत गलत कर रहे हैं, उनके शब्द बहुत। क्या माफी मांगनी चाहिए? क्या माफी मांगनी चाहिए, या उनको बेटियों पर नहीं बोलना चाहिए? क्या आप लोग इस बात वो सब सारी जानकारी दें, वो बेटियों महिलाओं के बारे में नहीं बोलें। लड़कों को भी कहते हैं, एक पत्नी के साथ रहे, अपनी माता पिता को माने। चित्रा जी ने मेरे से बोले पूछा है बोले 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 कि आपके चैनल पर जो ये महामंथन चल रहा है, इस महामंथन के बाद निश्चित तौर पर अमृत भी निकलेगा, विष भी निकलेगा, और निकल रहा है। ये समाज को स्वीकार करना है कि अमृत को स्वीकार करना है या विष को स्वीकार करना है? मुझको लगता है कि लोकतंत्र के अंदर जनमत का महत्व होता है, जनता का महत्व होता है। जनता चढ़ाती भी है, गिराती भी है। लगता है कि विष फैल रहा है तो वही जनता जो सिर पर उठाती है वो गिरा देगी। मुझको लगता है कि वृंदावन के, मथुरा के सभी कथावाचकों को
एक तय निर्णय करना चाहिए, निष्कर्ष निकलना चाहिए। अगर इससे समाज की भावनाएं अहित होती हैं तो निश्चित तौर पर उसका विरोध हो, निश्चित तौर पर विरोध होना चाहिए। और मैं आपके चैनल पर घर में बेटियां हैं, अपने बच्चों की तुलना बेटियों की तुलना वैश्याओं से करेंगे और वैश्याओं का भी आप अपमान करेंगे। ऐसे शब्द कथावाचकों को निर्णय कर एक मत से इसका विरोध करना चाहिए। बिल्कुल, हमको अमृत स्वीकार करना है, विष पीने वाला कोई भी महादेव। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, कम से कम आपको समझ आई। साध्वी विश्वरूपा जी, क्या आप भी सहमत है? क्योंकि आप लोग उनके पक्ष में बोल रहे थे, क्या आप सहमत है उमेश पुरी जी की बातों से? देखिए सुनिए, जो उनकी वाणी है, जो उनके शब्द हैं, यहाँ मैं फिर सहमत यहाँ नहीं हूँ कि उनके विचार ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि हम उन्हें आज से नहीं जानते, कोई 2 दिन से नहीं जानते या महीने से नहीं जानते, हम उन्हें वर्षों से जानते हैं। तो यहाँ एक बदलाव उनको लाना निश्चित रूप से जरूरी है। और मैं योगी उमेश पुरी जी के नाम से बिल्कुल बात से 100% सहमत हूँ और मैं भी यही चाहती हूँ। नेहा दुआ जी, मैं भी यही कहूंगी कि उन्होंने बहुत गलत शब्द यूज करे हैं किसी भी फीमेल के लिए। हमारा समाज वो है जो देवी कहता है, मुझे तो लगता है वैश्या को भी हमारा समाज देवी ही कहता है, हमारे संत साधु देवी ही कहते हैं उन्हें भी। तो उन्होंने जो शब्द लिए उसका कड़ा विरोध करती हूँ, लेकिन और किसी का भी अपमान करने का अधिकार थोड़ी ना है हमें। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर समाज में लोग हमें सुनने के लिए आते हैं, समाज का वो कोई भी वर्ग हो, वैश्या जिनकी वो तुलना कर रहे हैं बेटियों से, वैश्याएं अपनी वो जिंदगी चुनती नहीं है, वो जिंदगी उनको झेलनी पड़ती है। और आप इस तरह का बयान देकर उस समाज को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो कितनी मुश्किलों से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाती होंगी, और आप इस तरह का बयान देकर आप उनका भी अपमान कर रहे हैं। बोले, अपनी बात पूरी कर लीजिए नेहा दुआ जी। मैं यही कहूंगी कि मुझे लगता है कि वो शायद कम पढ़े लिखे हैं जो हमेशा ऐसे विवादित बयान और बेटियों के लिए क्यों देते हैं, उनको समझ आनी चाहिए और सारे संत समाज को उनको समझाना चाहिए या फिर उनका बायकॉट करना चाहिए। ये मन बढ़ाई होती है, कम पढ़े लिखे होने से इसका कोई मतलब नहीं होता है। जो एक मन बढ़ाई शब्द पूर्वांचल में इस्तेमाल किए जाते हैं, नहीं पढ़ा लिखा या कोई कम पढ़ा लिखा भी नहीं कर सकता है, कम पढ़ा लिखा भी नहीं कर सकता है। बोलिए योगी उमेश पुरी जी, सवाल किए जाते हैं तो जवाब नहीं दे पाते। इस टाइम पूरा भारत इसको देखता है। मुझको लगता है कि शायद अनिरुद्धाचार्य भी देख रहे होंगे। अगर इस चैनल को देख रहे हैं तो वह यहाँ पर आए और पूरे भारत का संबोधन कर स्वीकार करें कि अगर मेरे से त्रुटि हुई है तो हाथ जोड़कर पूरे भारत की माताओं से मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मुझको लगता है इससे बड़ा माफीनामा और उस संसार में कोई हो नहीं सकता। लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं ना। इसके पहले वाले बयान पर भी उन्होंने जो माफीनामा मंगवाया था उसमें भी शर्तें लगा दी थी और फिर उन्हें बातों को रिपीट किया था, शिकायत नहीं जाएगी। मुझे लगता है कि उनके जो भाषा है उसमें बदलाव जरूर आएगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा से सुंदर कर्म करे हैं और इतने सुंदर मंच को वो वहाँ पे बैठे हैं, सब लोगों को संबोधित कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बदलाव आएगा और उनकी मंशा बुरी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लड़की लड़के में जो भेदभाव करते हैं वो रोक देना चाहिए और सही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बस उनकी मंशा ही गलत है। मंशा गलत नहीं होगी तो ऐसी अभद्र भाषा कहाँ आएगी? कौन बोलता है लड़कियों की तुलना करते हुए वैश्याओं से? आप बताइए मुझे। आपके मंशा ऐसे कोई कथावाचक हैं जिनकी मंशा कुछ और हो, बोल कुछ और ले जाएं? इधर वाले बदल गए, आप उनकी तरफ जाकर खड़ी हो रही हैं हैरान हूं मैं। इधर वाले तो बदल गए, उनकी अब वो बोल रहे हैं कि उनको माफी, आप उनकी तरफ जाकर खड़ी हो गई। गजब है, यहाँ पर उल्टा ही हो रहा है। यहाँ हम तो कंक्लूड कर रहे हैं, हम कंक्लूड कर रहे हैं, बिल्कुल भी यही है ना कि अभद्र भाषा नहीं करें, अभद्र भाषा नहीं बोले, लड़कियों को सर्टिफिकेट नहीं दें, 14 साल की उम्र में शादी की वकालत नहीं करें। लड़कियां पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाती हैं, पिक्चर देखने या अपने आप को 35 कपड़ों में कटने के लिए नहीं जाती हैं। बोलने दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए शिखा जी, हाँ बोलिए। मैं बदली बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे लगता है कर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके कर्म सुंदर रहे हैं। भाषा पता नहीं क्यों क्या हो जाती है, उनकी मानसिकता कहीं ना कहीं तो थोड़े दिन मौन रहना चाहिए उनको, वो बदलाव आत्मचिंतन करना चाहिए, मौन रहकर खुले हाथों से सम्मान करेगा। हमें उनसे बहुत ज्यादा प्रेरणा भी बहुत बारी मिली है। वो अच्छे शब्दों का प्रयोग करे, महिलाओं में और पुरुषों में भेदभाव नहीं करे। बस ममता काली जी, उसके बाद चारू शर्मा मैं आ रही हूँ आपके पास। मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहती हूँ कि वो कथावाचक हैं, वो संत नहीं हैं। और जिस प्रकार की शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया है वो बहुत अशोभनीय है, निंदनीय है, और सारी महिलाएं भारतवर्ष की एक साथ होकर के उसका विरोध करती हैं। और मैं ये कहती हूँ कि अनिरुद्धाचार्य जी, आप
भारतवर्ष के जो संत शिरोमणि कबीरदास जी थे, उनका ये दोहा यदि एक बार समझ जाते तो कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपू ही शीतल होए। आपकी जुबान से जो शब्द निकले उससे सनातन का, महिलाओं का, भारत का, विश्व का भला होना चाहिए। कथावाचकों का हम सब सम्मान करते हैं, स्टॉन्च सनातनी हम हैं। हमारे घरों में जब भागवत होती है हम उनके चरण छूते हैं और आज भी सम्मान है, लेकिन आपने अपना सम्मान खुद खोया है। आज अगर आप चर्चा परिचर्चा का विषय बने हैं तो स्वयं से बने हैं। क्यों बने हैं ये आपको सोचना पड़ेगा, आत्ममंथन करना पड़ेगा और तमाम महिलाओं से माफी मांगनी पड़ेगी। आपने दोहे का इस्तेमाल किया तो उसके आगे की कुछ पंक्तियां, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। इनको भी अपने दिमाग में कुछ ऐसी बातें महिलाओं और बेटियों को लेकर बिठानी होंगी ताकि ऐसी गलत बयानी दोबारा ना करें। चारू शर्मा, क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये महात्मा जी पुरुष हैं, ठीक है, इनका चेहरा जूम करके दिखाइए अच्छे से, ठीक है। अगर ये कथावाचक होने से पहले एक पुरुष हैं, इनके अंदर जेंटलमैन कहाँ है? मतलब एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक विमेन की, एक इज्जत से बात। ये कैसे एक वेश्या, मतलब कैसे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? ये वेश्या शब्द इस्तेमाल कैसे कर, अनपढ़ों वाला, इनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही बुरी है। मतलब प्रॉपर देहाती, ये टीआरपी के लिए कुछ भी करना चाह रहे हैं। करंट कुछ शो लाइनअप हो रखे हैं, मुझे लगता है इनका पूरा विचार है उस शो में आने के लिए। वो मैं शो का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, आप लोग समझ चुके हैं। मैं बोल देती हूँ, बिग बॉस में गए भी थे, हालांकि फिर चले आए, बोले और ये कह रहे थे और ये दावे के साथ कह रहे थे, सच है कि ये बड़बोले बाबा हैं, ये रील बाज बाबा हैं। इनके इसी तरह के जो गंदे बयान है उसके रील बहुत ज्यादा वायरल होते हैं, उससे ऐसा लग रहा है बड़े प्रसन्न होते हैं और इनके आसपास का जो जितने लोग इनके सलाहकार हैं वो इसी तरह की सलाह देते हुए, बाबा ये वाला तो बड़ा वायरल हो गया, दोबारा ऐसा बोलिएगा हम लोग फिर वायरल करेंगे। लेकिन ये कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी, आप सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपकी वजह से जो हमारी युवा पीढ़ी है, अगर आप इस तरह की भाषा बोलेंगे तो वो अपने आप को इससे दूर करती हुई चली जाएगी। आप महिलाओं और बच्चियों की आजादी की वकालत कीजिए, आप उनके पैरों में जंजीरें डालने की वकालत मत कीजिए। और जब जब आप इस तरह का बयान देंगे हम सब खड़े होकर आपकी आलोचना करेंगे, क्योंकि आपकी वजह से सनातन धर्म का जो बेटियों को सबसे ज्यादा स्वतंत्रता देता है, वो आजादी देता है, उसका आप नुकसान कर रहे हैं और इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।